बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजनीतिक दलों के अंदर जो है वह इसका क्रेडिट लेने का होरसा मच गया है। एक तरफ भाजपा जहां कह रही है कि यह एनडीए सरकार की वजह से हुई है, इसका थोड़ा भी श्रेय जो है वह कांग्रेस और लालू यादव को नहीं जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है वह महागठबंधन में जितना भी दल बिहार में शामिल है वह सब दल पूरी तरीके से खुश है और तेजस्वी यादव तो इसको ऐतिहासिक काम बता रहे हैं। कई ऐसा राज्य है जो जातीय जनगणना कराने का कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। एक राज्य ने तो जातीय जनगणना कराया भी, पर उसकी रिपोर्ट जो है वह जारी सरकार की तरफ से नहीं किया गया और अब बिहार की तरफ से कर दिया गया है। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम जो है वह पूरे देश भर की राज्यों में बिहार ने ही किया है, क्योंकि जातीय जनगणना करवाया और उसके बाद उसका रिपोर्ट भी जारी कर दिया। और वहीं लालू यादव कह रहे हैं कि अब जातीय जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट आई है, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब जो जातीय जनगणना रिपोर्ट आया है ये काफी अच्छा रिपोर्ट है, अब इससे सब कुछ जो है वह पता चल गया है। इसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का जो काम है वह बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर के जो है वह नीतीश कुमार को जो है अब ये कहा जा रहा है जदयू की तरफ से कि नीतीश कुमार जो है वह कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह से भी आगे निकल गए हैं बिहार की राजनीति में। तो अब कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह से आगे नीतीश कुमार कैसे निकल गए, इसका जो लॉजिक है वह कि जो जदयू के नेता है केसी त्यागी वो यह देते हैं कि नीतीश कुमार ने वह काम करके दिखाया है जो काम उस समय भी जब किया गया था, इसकी कोशिश की गई थी तो सरकार गिर गई थी कर्पूरी ठाकुर की और वीपी सिंह की। तो बात 1978 की है जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने जो है वह बिहार के पिछड़ों के बीच जो है वह आरक्षण का बंटवारा किया था। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के लिए 8 और अत्यंत पिछड़ों के लिए 12% आरक्षण का नियम को लागू किया था। उसके बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए बिहार में 20% के आरक्षण का प्रावधान था, क्योंकि पिछड़ों के लिए 8% का आरक्षण और अत्यंत पिछड़ा के लिए जो है वो 12% का आरक्षण दिया गया था। हालांकि महिलाओं और स्वर्णों को भी 3-3% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। कर्पूरी ठाकुर के इस फैसले के बाद जो है वह उनकी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी, सरकार गिर गई थी। वीपी सिंह 1989 में जब पीएम बने थे तो उन्होंने भी जो है वह मंडल आयोग की सिफारिश लागू की। देशव्यापी बवाल के बाद मंडल कमीशन की सिफारिश तो लागू हो गई, लेकिन 1990 में उनकी सरकार भी गिर गई थी। तो इसी को लेकर के जो है वह अब जदयू के जो वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह से भी आगे निकल गए। नीतीश कुमार ने ऐसा काम किया है कि सबको ऐसा दिख रहा है कि अब नीतीश कुमार जो है वह पिछड़ी जाति के असल जो नेता है वो बन गए हैं। और केसी त्यागी के इस बयान से जो है कहा जा रहा है कि केसी त्यागी ने अपने बयान से एक साथ दो तीर छोड़ दिया। एक तरफ केसी त्यागी अपने बयान से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जो है वह प्रधानमंत्री बनते हैं, देश की राजनीति में आगे निकलते हैं, तो नीतीश कुमार पूरे देश में जो है वह इसी तरीके से ऐतिहासिक काम करेंगे जाति जनगणना करवा करके। वहीं एक और जो तीर नीतीश केसी त्यागी किस बयान को लेकर के जोड़ा जा रहा है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि केसी त्यागी नीतीश कुमार को पिछड़ी जाति का मुख्य नेता बता रहे हैं। यानी कि केसी त्यागी ने जिस तरीके से बयान दिया है उस बयान से नीतीश कुमार का के लिए जो है वह केसी त्यागी दो बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश में इसी तरीके का ऐतिहासिक काम करेंगे और अब नीतीश कुमार पिछड़ी जाति के असल नेता बन गए हैं। भाजपा के नेता सुशील मोदी का कहना है कि इसमें जो है वह लालू यादव कह लीजिए या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी का कह लीजिए, उनको कोई श्रेय नहीं जाता है, क्योंकि जातीय जनगणना का जो शुरुआत किया गया था, जो आइडिया रखा गया था वह जो है वह एनडीए की सरकार से ही शुरुआत की गई थी। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भाजपा बिहार में एनडीए की सरकार थी और उसी समय से जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब महागठबंधन की जो बात है तो महागठबंधन के नेता इसलिए खुश हैं क्योंकि उनकी सरकार में ही जो है इस काम को ज्यादा आगे बढ़ाया गया है और उसके बाद उनकी सरकार में ही इसका जो रिपोर्ट है वह भी जारी किया गया है। बाकी जिस तरीके से केसी त्यागी अब नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह से बड़े नेता बता रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।